बच्चे, हमने अभी तक ये सीखा कि मानसिक रोग के कारण अगर हम अपने अंदर नहीं लाते हैं तो कभी भी मानसिक रोग नहीं होता है। हमें अपने आप को उन चीज़ों से बचाना है जिससे हम तनाव में ना आए। अपने आप को, अपने कार्य को अगर हम नियमित रूप से करेंगे तो हमारे अंदर तनाव नहीं रहेगा। अगर हम अपने काम को इकट्ठा करते चले जाएंगे तो तनाव बनना मुमकिन है। इसलिए हमने तनाव को इकट्ठा नहीं करना है जिससे हम मानसिक रोग से बचे रहें। अब जापानियों ने क्या किया, एक टी सेरेमनी जिसे चानो यू कहते थे, उन्होंने क्या किया कि उस तनाव से बचने के लिए एक ऐसा जरिया अपनाया जिससे वो तनाव से मुक्त हो सके। उन्होंने क्या किया कि 6 मंजिली इमारत पर एक पानकुटी बनाई। 6 मंजिली इमारत पर क्यों बनाई? क्योंकि 6 मंजिली ऊंची होती है, वहाँ पर शोर नहीं जाता है। और तिनकों की क्यों बनाई? क्योंकि जैसे हम सीमेंट का मकान बनाते हैं वो गर्म होता है, और अगर हम तिनकों से वो कुटिया बना देते हैं या शेड बना देते हैं तो वो ठंडा होता है। वहाँ पर क्या थी? बेढब, बिना आकार के मिट्टी के बर्तन पड़े थे। वहाँ पर एक चाजीन था जो सबकी सेवा करता था, सबका स्वागत करता था और सबको नमस्कार करता था और सबका स्वागत करके उन्हें बिठाता था। वहाँ पर एक अंगीठी भी रखी थी। वो चाजीन क्या करता था? अंगीठी को सुलगाता था और वो क्या करता था? चाय बनाता था। वहाँ पर 3 व्यक्ति जा सकते थे। 3 से ज़्यादा व्यक्ति वहाँ इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ का वातावरण शांतिपूर्ण रखना था। वहाँ पर जितनी भी क्रियाएं होती थी वो गरिमापूर्ण ढंग से होती थी, अर्थात शोर शराबा नहीं होता था। वो क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण होती थी कि ऐसा लगता था जय जयवंती के स्वर गूंज रहे हैं, अर्थात मन को शांत करने वाले। जैसे कोई सॉन्ग आपको अच्छा लगता है तो ऐसा लगता है कि ये सॉन्ग बजते रहना चाहिए। जय जयवंती के स्वर का मीनिंग है कि वहाँ पर जो स्वर गूंजते थे ऐसा लगता था वो शांति पैदा कर रहे हैं, अर्थात शांति दे रहे हैं। अब वहाँ पर जो थे 3 व्यक्ति 1.5 घंटा बैठकर 2 घूंट चाय की चुस्कियाँ लिया करते थे। अब 1.5 घंटा 2 घूंट चाय को क्या दिया जा सकता है? ये एक बहाना था कि 1.5 घंटे बैठना है और 2 घूंट चाय को पीना है। अब 2 घूंट चाय को पीते पीते व्यक्ति जो है 1.5 घंटा रेस्ट करता था, आंखें बंद और रेस्ट, अर्थात वो चाय तो 2 घूंट है, वो तो कब की खत्म है, लेकिन वो मुंह पे लगा रखी है, वो ऐसा लग रहा है कि मैं चाय पी रहा हूँ। अब 2 घूंट चाय को 1.5 घंटा नहीं लगता है, लेकिन 1.5 घंटा वो जब रेस्ट करता है उसका मन जो है शांत हो जाता है। जो दिमाग में जो तनाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वह अनंत काल से जी रहा था, अनंत काल से अर्थात बहुत समय से जी रहा था। पहले तो वो तनाव में था, लेकिन तनाव को दूर करने के लिए उन्होंने जो जरिया अपनाया वो कामयाब हुआ। उन्होंने क्या किया? चाय पीने के जरिए वहाँ पर 3 व्यक्ति बैठते थे और वहाँ पर अपने आप को रिलैक्स देते थे। अब आपने क्या करना है बच्चे? अगर आप इस मानसिक रोग से बचना चाहते हैं तो आपने क्या करना है बच्चे? आपको सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठकर या योगा करना है या दौड़ना है या मेडिटेशन करनी है। अब मेडिटेशन कैसे करेंगे? आपको जो भी अच्छा लगता है, चाहे गायत्री मंत्र अच्छा लगता है या कोई मंत्र अच्छा लगता है, आप ज़मीन पर चटाई बिठाकर बैठ जाइए और आप 2 मिनट से आराम कीजिए। 2 मिनट से आप उसे 10 या 15 मिनट तक ले जाइए, जिससे आप अगर डेली रूटीन के अंदर नियमित रूप से उसे करते हैं तो आपके मन के अंदर जितने भी तनाव हैं वो बाहर निकल जाते हैं और आप अपनी आदतों को सुधारने के बारे में सोचने लगते हैं। जब आप एक आदत सुधार लेते हैं तो अपने आप दूसरी आदतें सुधरने लगती हैं। लेकिन अपने आप को सुधारने के लिए आपको कोई ना कोई नियम तो अपनाना होगा, या दौड़ना होगा या सैर करनी होगी या योगा करना होगा। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आपको उसे अपनाना होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ उसे अपनाना है, जो आपको अच्छा लगता है आप उसे भी अपना सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें लेखक को कैसे लगती हैं कि वह अनंत काल से जी रहा है, बहुत लंबे समय से जी रहा है। अब ये सारी चीज़ें करते हुए हमें ये बात सीखनी है, क्या हम जीवन जीने की कला कैसे सीख पाएंगे? मैम ने स्टार्टिंग में ये कहा कि जीवन जीने की कला सीखनी है। तो बच्चे हमें क्या करना है, ये बात बहुत ध्यान से सुननी है। अक्सर हम या तो गुजरे दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। ये बच्चों की आदत होती है और सभी की आदत होती है। या जो दिन बीत चुके हैं उसके बारे में, उसकी खट्टी मीठी यादों के बारे में सोचते रहते हैं या उलझे रहते हैं।
ऐसा क्यों हो गया, ऐसा होना चाहिए था। या भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं, काम नहीं कर रहे हैं लेकिन सपने देख रहे हैं। और सपने तो तभी पूरे होंगे ना, हकीकत तो तभी बनेगी जब आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, नियमित रखेंगे, अनुशासित करेंगे, सक्रिय बनेंगे, सजग बनेंगे, तभी वो सपने पूरे होंगे ना। ऐसे तो वो सपने पूरे होने से रहे। हम या तो भूतकाल में रहते हैं जो बीत चुका है, जो वापस नहीं आना है, या भविष्य में, असल में दोनों जो हैं मिथ्या हैं। अगर या तो हम भूतकाल में रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं, ये दोनों जो है झूठे हैं। अगर हम इन दोनों में नहीं उलझते हैं तो किस में क्या कार्य करें। एक चला गया है, जो भूतकाल है वो चला गया है, दूसरा अभी आया नहीं है, भविष्य हमने देखा नहीं है, लेकिन हम उसके सपने देख रहे हैं। हमारे सामने क्या है बच्चे, वर्तमान क्षण है और हमें उसे जीना है, वही सत्य है। ये आपको सीखना है बच्चे। इस पूरे चैप्टर के अंदर यही बात सीखनी है कि हम क्या कर रहे हैं। हम अक्सर हमेशा गुजरे दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं। हम जो बात कर रहे हैं उसके अंदर तथ्य है या नहीं है, यह आपको सोचना है। हम व्यर्थ की बातें करते चले जा रहे हैं और उसमें उलझते चले जा रहे हैं। या तो हम भविष्य के रंगीन सपने देखते हैं या हम भूतकाल में रहते हैं, अर्थात जो बीत गया उसके बारे में सोच कर परेशान होते रहते हैं। फिर हम जी तो नहीं पा रहे हैं ना, हमें जीना कैसे है। या भविष्य में, असल में दोनों ये मिथ्या हैं, या भविष्य में खोए रहते हैं, ये दोनों काल मिथ्या हैं। एक चला गया है और दूसरा आया नहीं है। अब इन दोनों के बारे में सोचकर हमें व्यर्थ में परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों झूठे हैं। सच क्या है बच्चे, हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है और उसी में हमें जीना है। अगर हम ये बात अपना लेते हैं, ये सत्य अपना लेते हैं कि वर्तमान को संवारना है, वर्तमान को अच्छा बनाना है, तो हम अपने भविष्य को भी उज्जवल बना सकते हैं। फिर भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो सपने आपने देखे हैं वो पूरे हो जाएंगे। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर क्या हुआ, लेखक क्या कर रहा था, चाय पी रहा था और ये बात उसके दिमाग के अंदर थी। दिमाग से मेरे दोनों काल उड़ गए। कौन से, क्यों, ये भूत और भविष्य। उसे ये लगा ये तो दोनों मिथ्या हैं और मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। हकीकत उसके सामने आई, लेकिन कब, जब उसने अपने माइंड को रिलैक्स किया, जब उसने अपने माइंड को, अपने मन को आराम दिया, तभी उसे ये तथ्य समझ में आया, हकीकत समझ में आई कि मैं क्या गलत कर रहा था और क्या सही कर रहा था। इसलिए सही और गलत को पहचान करने के लिए अपने आप को तनाव से मुक्त रखना ज़रूरी है। तो आपको ये बात समझ में आई कि जीना किसे कहते हैं। उस दिन लेखक को मालूम हुआ, क्योंकि वह वर्तमान असलियत को समझ गया, वर्तमान सत्य है इस बात को समझ गया, तब उसे ये बात अच्छी तरह मालूम हुई कि जीना किसे कहते हैं। उस दिन ये बात उसे समझ में आई। तो आज बच्चे, आपने ये अपने मन में संकल्प लेना है कि मुझे सक्रिय बनना है, सजग बनना है, स्वस्थ रहना है, नियमित होना है, अनुशासित होना है, ताकि हम सभी तनाव से मुक्त होकर मानसिक रोगी ना बन सकें। इस तथ्य के पीछे लेखक का एक ही मकसद था कि विद्यार्थियों को जीवन जीने की कला को सिखाना। और आज आपने इस तथ्य को समझकर असली में, हकीकत में ये सीखना है कि जीवन हमें कैसे जीना है। जो आप में गलत बातें हैं उसे निकालनी है और जो सही है उसे लानी है और वर्तमान क्षण को सत्य मानना है। यही सत्य है, तभी आपका भविष्य उज्जवल बन सकता है। कहीं से कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।